आज बच्चों की मस्ती से परेशान होकर सर एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। मैं इस अग्नि और जल के सामने प्रण लेता हूँ कि मैं आज से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मतलब अमन कुछ भी करे सारा में कुछ नहीं बोलेंगे। ये चलो खेलते हैं। हाँ, सर ने तो कुछ भी नहीं बोला। चिड़िया और अपने सर दोस्तों सर की कीमती ट्रॉफी तोड़ देते फिर देखते वो कैसे नहीं बोलते। ये ले। हाँ? सर ने तो अभी कुछ नहीं बोला। 4 दिन हो गए, सर ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। सर पहले तो सर। विजय तुम बताओ। नहीं सिमरन तुम बताओ। मुझे बस अब सर की आवाज सुननी है। सर हमसे बात नहीं कर रहे तो क्या हुआ, उनकी मम्मी से तो करेंगे। हाँ जा। हाँ, अरे चीनू। हाँ चीनू क्या हुआ तुम्हें? सिमरन पानी दो। हाँ सर। ये लो बेटा, सर ने तो बोल दिया। रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नहीं। अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया, सिमरन किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ, पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। अरे तुम भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों ले आई? सर आज जन्माष्टमी है ना, तो ये कान्हा जी कह रहे थे कि उन्हें मेरे स्कूल में आना है। पागल। मन मंदिर में सजे बिहारी। नहीं, यहाँ मत बैठो, यहाँ मेरे कान्हा जी बैठेंगे। ठीक है। अब ये देखो मेरे प्यारे कान्हा जी, आपको भूख लगी है? मूर्ति से बात कर रही है। बिहारी मन लंच हो गया? अभी निकालती हूँ मैं आपका टिफिन। तुम 2 टिफिन लाई हो क्या? मतलब? क्योंकि मैं तुम्हारा एक टिफिन तो खा गया। क्या तुमने मेरे कान्हा जी का लंच खा लिया? मैंने रात भर जाग के उनके लिए मक्खन बनाया था। अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो? सर, इन्होंने मेरे कान्हा जी का टिफिन खा लिया। अच्छा रुको, ये लो मेरा लंच खिला दो तुम्हारे कान्हा जी को। अच्छा, ये वाला टिफिन खाओगे? ये वाला? अरे इसे कोई समझाओ, मूर्ति ना बात करती है ना खाना खाती है। मूर्ति नहीं है वो। सॉरी कान्हा जी, आपके लिए बनाया मक्खन पूरा खत्म हो गया, प्लीज इसे खा लो। इस बार तो फाइनल एग्जाम में 9 चेक कम आएगा और 9 नकली नोट। कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया। ये सारे नकली नोट रख के पास होती थी, अब असली नोट रख के टॉप करेंगे। सर कॉपी। ए, तुम अरे कौन सर, हो? कॉपी दो ना यार, लेट हो रहा है एग्जाम के लिए। ए शकल दिखाओ अपनी। अब आप इतना बोल रहे थे लोरी को। तो तुम कपड़ा डाल के क्यों आई हो? सर वो आप कॉपी नहीं देते इसलिए मैंने कपड़ा डाला। इस बार टॉप हम करने वाले हैं। हाँ, तुम दोनों में से कौन टॉप करेगा? मैं करूँगा। साले मैं पैसे दे रही हूँ, मैं करूँगा। पेपर हो गया, निकलो। अरे यार तुम रिजल्ट कराए, मेरे पीछे मत आया करो यार। हाँ, पकड़ गए। सर देखो मैं क्या लाई हूँ। मेरे को देखना ही नहीं है। ये है गाड़ी की चाबी। तो मेरे पे चढ़ा दो मेरे पे। मेरी स्कूटी बाहर पड़ी, मैं आपको दे रही हूँ। सच में? सविता मैम के साथ घूमने की सोचे कितना मजा आएगा। सविता मैडम ये। अब तो मैं टॉप करूंगी ना। हाँ बस एक सेकंड, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, मैं चेक करके आता हूँ। 2 मिनट रुको। इस बार भी चूना ना लगा दिया हो। अरे नहीं लगाया। टॉप करूंगा टॉप। तो बच्चों इस बार भी टॉप किया सिमरन ने। सविता मैडम को लेके घूमो इसके पास। मेरे सपनों की सविता मैडम कब आई है? अरे गाड़ी तो चोरी की है। जेल चलता है चोरी की गाड़ी। चूना लगा दिया सिमरन ने। बच्चों ये मेरा बेटा है। बेटा जाओ उनके साथ खेलो। बच्चों इसका ध्यान रखना। ठीक है सर। भैया ये क्या है? ये बुक है। दीदी ये क्या है? टिफिन है। अच्छा टिफिन ऐसा होता है? भैया ये कौन सा कलर है? ग्रीन। हाँ वाओ। भैया ये बाहर ग्रीन ग्रीन क्या है? अरे वो ट्रीज है। अच्छा सर आप टीचर हो और आपके बेटे को ना बुक्स के बारे में पता है ना ट्रीज के बारे में पता है। और ये कर तो ऐसा जैसे इसने कभी कुछ देखा ही ना हो। बच्चों वो मेरा बेटा बचपन से ही नहीं देख सकता था। आज उसकी आंखों के ऑपरेशन के बाद वो पहली बार दुनिया देख रहा है। टन ये क्या रखा है? हाँ, स्काई शॉट। इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए रुक, ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है। मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था और ये देखो इसके जैसे एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी, इसलिए अब इसे मैं अरे जलाऊंगी। मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ, चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां। सर ये देखो आज मैं मेरे छोटे भाई को भी स्कूल आया हूँ। बेटा आ जाओ।
आ जाओ सिमरन, तुम पीछे बैठ जाओ कि यहाँ मैं और मेरा भाई बैठेंगे। पर मैं तो रोज यही बैठती हूँ। अरे सिमरन बेटा, तुम पीछे चले जाओ, विजय और उसके भाई को बैठने दो वहाँ। आजा भाई, बैठ जा। कितनी बड़ी होकर फ्रूटी पी रही हो। अरे ये बच्चों की चीज है, ये ले भाई। ये क्या बात है? जा तू थोड़ी देर जाकर खेल ले। पर सर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विजय, तुम्हारे भाई का बर्थडे है ना, ये लो उसके लिए केक। थैंक यू सर। चल छोटे, तेरा केक काटते हैं। पर सर वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बच्चों, विजय अपने भाई की यादों के साथ जी रहा है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय, विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया। ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर, स्मिथ। हाँ, क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देकर मारना चाहता है। अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे में पैर रख दिया था। हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा, तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं, हमने नहीं किया। सिमरन, तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रही है। तुम्हें पता है अपने जो नए सर आए ना, उनको कुछ भी बोले गुस्सा ही नहीं आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं दिलाऊंगा उनको गुस्सा। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, आपको पता है प्रिंस ने कल बेंच तोड़ दी थी। कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चे। गुस्सा नहीं आता सर को। सर, आपको पता है ये सिमरन ने ना लंच से पहले ही लंच खा लिया। कोई बात नहीं, भूख लगी होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरा भी खा लो। किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता है। पोपट करा ली ना पूरी क्लास के सामने। अब तो देखना, मैं आता हूँ सर को गुस्सा दिला। अरे चार्ली सर, वो सविता मैडम आपके बारे में कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? नहीं, मैं बताऊंगा नहीं सर, वो फालतू बुरा लग जाएगा आपको। अरे नहीं लगेगा। अरे आपको बुरा लग जाएगा सर। अरे मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। अरे आ जाएगा सर। अरे बेटा नहीं आएगा, तू बता, तू खुल के बता। अरे नहीं, आपको गुस्सा आ जाएगा यार। अरे मेरी मूछ की कसम नहीं आएगा। चलो बता देता हूँ, पर नहीं, आपको गुस्सा आ जाएगा। तू इधर आ, तेरे को बता दो। सर को सही में गुस्सा आ गया, भागो। आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से माखन बनाया है। मुझे नहीं पता, मैं 10 मिनट बाहर से आ रही हूँ, ये पूरा माखन फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। देख लो, अब माखन रखा है, खा ही लेना। उन्होंने माखन खाया होगा कि नहीं? 10 मिनट हो गए, अब जाके देखती हूँ। हाँ, माखन कहाँ गया? इसका मतलब आपने माखन खा लिया, पर मटकी कहाँ गई? जाके देखती हूँ, आखिर कहाँ गई मटकी। हाँ, ये तो मेरी मटकी है। तुमने मेरा पूरा मक्खन खा लिया। मैंने तो खाना जी के लिए बनाया था। पर तुमने जिसके लिए बनाया था उसने तो खा लिया। मतलब कहाँ गए? जय श्री कृष्ण। आज सिमरन का इस स्कूल में आखिरी दिन होता है। दोस्तों, आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मेरा एडमिशन बड़े स्कूल में कर दिया है। पर ये बात विजय को मत बताना। पर क्यों? मैं उसे उदास नहीं देख सकती और चाहती हूँ कि हमारा दिन यादगार रहे। विजय आ गया, चुप हो जाओ। विजय, विजय। करण उधर खसक। इससे क्या हुआ है? लगता है इसका मूड खराब है, इससे सही हो जाएगा। विजय, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। ये हलवा, ये तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया है। पर इसे तो हलवा, ये तो मेरा फेवरेट है। ये ले करण, तू खा ले। ये ऐसा क्यों कर रहा है? आज तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अलग कैसे बैठे हो? अरे सर, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड करण के साथ ही तो बैठा हूँ। क्या? अच्छा है मैं ये स्कूल छोड़ के जा रही हूँ। भाई तूने क्या किया, तुझे पता भी है सिमरन का स्कूल में लास्ट दिन था। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने सिमरन की बातें सुन ली थी और मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि वो मुझे याद ना करे। विजय, कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेन कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। विजय, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा? पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपीज चेक करी, ये
इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार, कहाँ मैंने सर की कंप्लेन कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट करें। पीयूष देखो, आज मैं न्यू बुक्स लाई हूँ। अरे वाह। ओए चोर चोर चोर, मेरी बुक्स लेके भाग गया। चोर 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 चोर, चोरी करता है, चोरी करता है। दे इधर बुक्स। भैया मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्कूल जाना। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मुझे पढ़ा सके। जाना जिंदा चलो हमारे साथ। ये देख, आज से ये तेरा स्कूल। तो आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। ये लो तुम्हारा ज्योमेट्री का सामान और तुम्हारी किताबें। तुम्हारी फीस भी हम भरेंगे। थैंक यू भैया दीदी। जैसे रंगों भरी पिचकारी, आ गए बैक बेंचर्स। हाथ में हीरा, किसी के कान में पेपर बहुत टफ है। देखती हूँ मैं तुम लोग कैसे पास होते हो। हाथ में तो बच्चों जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। ओ विजय, तूने मेरे को जूता मारा। क्या हो गया? अरे मैम, ये विजय मेरे को जूता मार रहा है। अबे मैंने कहा मारा? तेरी तो। अरे क्या कर रहे हो? रुक, तेरे को मैं बताता हूँ। यारों ने मेरे रास्ते, साले तूने मेरे को जूता मारा। रुक, तेरी तो। ये क्या कर रहे हो? ये ले, तू ले, ये ले। ये क्या कर रहे हो? शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। अरे ये सब क्या कर रहे हो? बार शुक्रिया, बंद करो ये सब, नहीं तो सबको फेल कर दूंगी। शुक्रिया। पेपर दो चुपचाप। जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे Thank you. बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है नहीं कर दोस्तों, रही। एहसान। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा, ये ऑफिस में रखाओ। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है। अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन, मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ दो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती। तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो। कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन, ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया। मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। ये अपने सर गंजे क्यों हो गए? तुमने सर के हमशक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना। पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई, अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद क्यों निकला है? बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है, सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए।